क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो 2 वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम उसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमें एक इक्वेशन दी गई है x + y = 7। ठीक है, ये NCERT का एग्जाम्पल है। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमने एक बॉक्स बना लिया और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक बार बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो, तो क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y, तो ये बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे, अगर x को हम 0 रख रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में x को हमने 0 पुट कर दिया तो 0 + y = 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि y जो है वो 7 है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि y को 0 पुट कर लें। ठीक, तो अगर y को 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो y 0 है तो x + 0 = 7। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो x है वो 7 है। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक x 0 तो y 7 और y 0 तो फिर x 7। अब इसको हम कार्टेशियन जो प्लेन होता है एक्स वाई जिसमें होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पे इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। और जो समझने वाली जो बात है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। और एक स्ट्रेट लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी 2 पॉइंट। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर 2 पॉइंट हैं उनको अगर हम मिला दें तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है बिटवीन 2 पॉइंट, यही स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारी रिक्वायरमेंट 2 पॉइंट है। तो हमने वो 2 पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लिए। ठीक है, सबसे इजी क्या है कि आप x को 0 रख लो तो y कैलकुलेट कर लो, y को 0 रख के x कैलकुलेट कर लो। उन दोनों पॉइंट को जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई उस पर प्लॉट कर लो। तो देखो इस टाइप का एक x एक्सिस और y एक्सिस वाला हमने प्लॉट कर लिया, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पे ही हम ग्राफ बनाते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे प्लॉट कर लिया। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है, देखो हमें चाहिए x 0 y 7 फिर x 7 तो y 0। तो हमने मार्किंग की इस x एक्सिस पे, यहाँ पे मान लिया ये 1 है। मार्जिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल हम 1 का मार्जिन ले रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट के बीच में 1 लेंथ हम लेकर चल रहे हैं। 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 ये आ गया, 6 और ये 7। तो 7 की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि x 0 है y 7 है, और दूसरे वाला x 7 है तो y 0 है। तो हमने ऐसे y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, बहुत इजी वे है, इसमें आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है या कुछ इस टाइप की आपको दिख रही है 2 वेरिएबल में या 1 वेरिएबल में, तो भी उसका अगर कार्टेशियन प्लेन पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ठीक, तो देखो इसके बाद अब हम क्या करें कि जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए उनको प्लॉट कर लें। तो पॉइंट हमारे पास में x 0 है, y 7 है। अब x 0 कहाँ पे होता है, तो y एक्सिस के ऊपर x 0 है। ठीक है, और y 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7 हमें दिख रहा है y एक्सिस पे 7 यहाँ पे पॉइंट है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा x 0 y 7। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड x 7, तो x 7 x एक्सिस पे 7 यहाँ पे है, और y 0 तो ये पॉइंट आ गया हमारा 7,0। ठीक, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है वो मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ दिख रही है, यही हमारा आंसर है। ग्राफ हो गया यही किसका, x + y = 7। ठीक है,
तो देखो पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पॉइंट से दिक्कत है। तो देखो अगर कोई पॉइंट होता है ना जैसे एक्स कोमा वाई टाइप का, तो इसका मतलब क्या है। देखो पॉइंट का ये मतलब होता है कि ये बेसिकली लोकेशन को बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। तो हमने एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोकेशन को चेक करते हैं कि कहाँ पे है। तो हम दो डायरेक्शन लेते हैं, एक एक्स एक वाई, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में वो एक्स यूनिट चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक। और वाई डायरेक्शन में वो वाई यूनिट चला, है ना। वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट मतलब ऊपर की तरफ वो हाइट की तरफ वो वाई यूनिट चला, तो कहीं पे पहुँचा, ठीक है। तो क्या किया, ओरिजिन से हमने चलना शुरू किया, हम एक्स डायरेक्शन में एक्स लेंथ चले, वाई डायरेक्शन में वाई लेंथ चले, तो हम कहीं पे पहुँचे। तो जिस जगह पे पहुँचे उसका जो कोऑर्डिनेट है वही हो गया एक्स कोमा वाई। तो पॉइंट का ये मतलब होता है कि आप एक्स डायरेक्शन में चले फिर वाई डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस वाई इज़ ज़ीरो एंड ऑन वाई एक्सिस, तो जब आप वाई एक्सिस पे चल रहे हो उस केस में एक्स जो है वो हमेशा ही ज़ीरो आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फिर से भाई कि हम एक बॉक्स, पहले तो एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक ऐसा बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में हम एक बार x रखेंगे एक बार y। तो बेसिकली हमें चाहिए दो पॉइंट, ठीक है। आप x की दो वैल्यू रख के दो पॉइंट निकाल लो या x और y की वैल्यू रख के निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमने x ले लिया, y ले लिया। अब हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, y इज इक्वल टू 3x। तो अगर हम x को ज़ीरो लेते हैं तो देखो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू ज़ीरो, तो इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम x को सपोज़ 1 लेते हैं तो y हमारे पास कितना आएगा, 3 इंटू 1 इज़ 3। तो क्या क्या पॉइंट आ गए कि अगर x ज़ीरो है तो y ज़ीरो ही आता है, और अगर हम x को 1 लेते हैं तो y 3 आता है, ठीक है। अब हमारे पास में दो पॉइंट हैं, एक क्या है पहले वाला x ज़ीरो y ज़ीरो, है ना, ये वाला ले लिया, x ज़ीरो y ज़ीरो। और दूसरा पॉइंट है सेकंड वाला, है ना, x1 है और y3 है, x1 एंड y3। अब इन दोनों को हम कार्टेशियन जो प्लेन है उस पर प्लॉट कर देंगे और जॉइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। तो देखो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मार्किंग भी कर दी है, राइट। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो पहला पॉइंट है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, तो मतलब ज़ीरो ज़ीरो हो गया ओरिजिन, तो पहला पॉइंट तो हमारा ओरिजिन के ऊपर ही है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 1,3। 1,3 का मतलब क्या हो गया कि x1 है y3 है। तो x डायरेक्शन में देखो कैसे करते हैं कि ओरिजिन से चलना शुरू किया तो x डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, और फिर y3 है तो y डायरेक्शन में 3, तो 1 2 3, तो हम कहीं पे पहुँचे। तो जहाँ पे पहुँचे ये जो लोकेशन है यही हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 1,3, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास में दो पॉइंट है, एक है 0,0 पे ओरिजिन होता है 0 0, एक आ गया 1,3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो हमारा जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो मिलेगी। तो इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर में आपको दिखी स्ट्रेट लाइन, ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू 3x का। तो ये बहुत सिंपल वे है जिससे आप बहुत ईजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमने दो पॉइंट्स लिए, जैसे हमने यहाँ पे दो ही पॉइंट लिए ना, हमने दो वैल्यूज़ पुट की एक्स की, हम दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कितनी भी आप कर सकते हो। ग्राफ तो ऐसा ही कुछ बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी दो पॉइंट है। तो हम दो भी कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, चॉइस है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हमें इक्वेशन जनरेट करनी है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। तो कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। तो पहले किलोमीटर के लिए जैसे आप किसी टैक्सी में बैठे तो जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज होगा वो एट रुपीज़ होगा, ठीक है। 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो। उसके बाद क्या है कि फॉर द सब्सिक्वेंट का मतलब हो गया कि नेक्स्ट जो भी आप किलोमीटर्स कवर करोगे उसके लिए ₹5 आपको पे करने पड़ेंगे पर किलोमीटर। जैसे अगर आपने 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो देखो पहले जो फर्स्ट जो किलोमीटर है उसको तो आपने ₹8 दे दिया, आगे के जो 4 किलोमीटर बचे उनको आपको पे करना पड़ेगा
₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 4 किलोमीटर का कितना हो गया, 20 हो गया, और 8 पहले से, तो ₹28 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना सस्ता फेयर ऐसा होता नहीं है कहीं, बट हम क्वेश्चन है समझ लेते हैं कि इतना ही होगा। हम बहुत पुराने टाइम में जी रहे, आजकल तो फेयर बड़ा ज़्यादा हो गया। तो देखो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कि आपने सपोज x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, जैसे हमने अभी लिया एग्जांपल कि 5 किलोमीटर की, तो 5 नहीं है, x से है। ठीक है, एंड टोटल फेयर इज़ ₹y, तो सपोज आपको y रुपीज़ देना पड़ा, आपने x किलोमीटर ट्रेवल किया और आपको y रुपीज़ देने पड़े। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन, तो देखो अभी हमने आंसर कैलकुलेट किया था कि भाई 5 किलोमीटर सपोज हम चले, तो क्या होगा, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए तो आपने ₹8 पे कर दिए, और बाकी के जो 4 किलोमीटर है उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा, तो 1 किलोमीटर का ₹5, तो 4 का कितना हो गया, 20। तो टोटल आपको पे करना पड़ा 8 और 20 मिलके हो गया 28। तो हम इसी एग्जाम्पल को मन में रख के अपनी जो इक्वेशन है वो जनरेट कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो टोटल फेयर आपको पे करना पड़ा वो था y। तो देखो y कितना होगा, तो भाई पहले किलोमीटर के लिए तो आपको ₹8 तो देने ही पड़ेंगे ना, ₹8 तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना और देना पड़ेगा, तो बाकी के जो किलोमीटर्स बचे तो वो कितने बचे, तो टोटल जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई वो की गई x किलोमीटर। टोटल तो आप x किलोमीटर चले, अब इस x में से पहला जो किलोमीटर है उसका तो आपने ₹8 है ना, ₹8 दे दिया, बाकी के कितने बचे, तो बाकी बचा x-1, 1 किलोमीटर कम कर लिया। भाई टोटल x था, एक कम कर लिया, क्योंकि उसके पैसे तो ₹8 आपको देने पड़े। ठीक है, तो बाकी का कितना बचा, x-1 किलोमीटर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे के जो किलोमीटर है उनके चार्जेस ₹5 पर किलोमीटर है। तो अगर हमने x-1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो x-1 इंटू 5 हमें पे करना पड़ेगा। ये इक्वेशन होगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 8, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 5 क्या होगा, 5 बाहर है, वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी। तो जब x के साथ करेंगे तो 5 इंटू एक्स, तो उसको आप 5x ही लिख सकते हो और कुछ नहीं इसको लिख सकते हो। ठीक है, और जब ये 1 के साथ होगा तो 5 इंटू 1 इज़ 5, तो फाइनली आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8, और ये दिख रहा है आपको 8 और -5, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा, तो 3 और प्लस 5x। अब जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की, है ना। तो ax मतलब x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, जनरल ट्रेंड है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, y को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, उससे इधर 0 बचेगा, y उधर चला गया, तो 3 प्लस 5x माइनस वाई। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया, 3x माइनस वाई प्लस, सॉरी 5x माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि लीनियर इक्वेशन बनाओ, ये वो आ गई। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब ग्राफ के लिए हमने पहले ही सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होते हैं मिनिमम, उनको हम ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हमने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखेगा, ऐसा बॉक्स बनाना है। अब अगर हमने x को 0 रख दिया, कहाँ पे रखा, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया x को 0, तो क्या आएगा, 5 इंटू 0, भाई 5x था, x को 0 कर लिया आपने, माइनस वाई प्लस 3 इज़ 0। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो इट विल गिव वाई इज इक्वल टू 3। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया, अगर x 0 है तो y 3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, x को कुछ और पुट कर लो या y को 0 पुट कर लो। तो अगर हम y को 0 पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा इसमें, 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 5x आ गया -3, तो x आ गया -3/5। ठीक है, तो y अगर 0 है तो x हो जाएगा -3/5। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जो कार्टेशियन प्लेन है xy वाला उसमें प्लॉट करते हैं। तो देखो कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया, इस पे पॉइंट्स को प्लॉट भी कर दिया। पॉइंट्स क्या क्या है, तो देखो पहला पॉइंट है x 0 है y 3 है, तो क्या x 0 y 3। फिर दूसरा है x -3/5 है y 0 है, तो
दूसरा आ गया -3/5 और 0। ठीक, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, उसमें x 0 है। x 0 का मतलब आप y एक्सिस पे हो, तो पॉइंट आपका y है। और कितना है, तो y में 3 है, तो y पे 3 हमने ढूंढा, हमें मिल गया यहाँ पे 3 है, तो ये आ गया 0,3। ठीक, अब हमने देखा x एक्सिस पे -3/5। अब देखो -3/5 क्या है, ये -1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब 3/5 जो होता है वो कितना आएगा, ये लगभग 0.6 के आसपास आ गया ना। अब ढूंढ लेते हैं, माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया, तो -0.6 किधर आएगा, तो मान लिया वो, देखो यहाँ पे तो 5 हो गया ना, आधे में तो -0.5, उससे थोड़ा सा आगे, तो हम यहाँ समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा -3/5, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y 0। तो इस पॉइंट को और 0,3 वाले को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देखो ऐसी जो रेड कलर से आपको दिख रही है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों पॉइंट को मिला दिया, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमसे पूछ रहा था कि पहले इक्वेशन जनरेट करो, उसके बाद में उसको आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दो।